हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल विथ योर फैमिली मेंबर्स। आज हम लोग ओजोन को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन, और इससे कई सारे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज ओजोन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओजोन के बारे में जान लें कि हम लोगों ने धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया होगा, बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया होगा। ऐसे ही ओजोन लेयर अर्थ के चारों ओर अम्ब्रेला का कार्य करती है और पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये कौन बचाती है? ओजोन। ठीक है, तो ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम तक यानी पृथ्वी के जीवधारियों तक पहुंचने से बचाती है। तो जान लें कि ओजोन के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है, वान मैरम एक वैज्ञानिक हैं, वान मैरम। इन्होंने 1785 में ओजोन के बारे में एक हिंट दी थी कि कोई गैस है, उसमें कोई स्मेल आती है, और उसके लिए उन्होंने किया क्या था, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें विद्युत विसर्जन कराया और उसमें ऑक्सीजन गैस ली, बिल्कुल शांत सा विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। तो उन्होंने पाया कि ऑक्सीजन गैस से कोई गैस बन जाती है और उस गैस में कोई स्मेल आती है, और स्मेल चूंकि विशेष प्रकार की होती है इसलिए उसी के आधार पर इसका नाम ओजोन रखा गया। तो ये जो शब्द ओजोन बना हुआ है, ओजोन, ये वर्ड बना है ओजो शब्द से। ये जो ओजो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड ओजो से बना है ओजोन। अब ओजो का क्या मतलब होता है? ओजो का मतलब होता है आई स्मेल। अगर हम इस शब्द का हिंदी अर्थ निकालें तो ये निकल के आता है मैं सूंघता हूं। मतलब जब इन्होंने इस टाइप का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो पाया कि एक विशेष प्रकार की गंध वाली कोई गैस बनी हुई है, और वो गैस उन्होंने सूंघ करके बताया तो ओजो से बन गया ओजोन। और ओजोन को ये कौन नाम से जानते हैं? जिसे कहते हैं ट्राइऑक्सीजन। तो ये ओजोन के बारे में। बाद में एक और वैज्ञानिक आए, शॉन बीन। एक वैज्ञानिक आए शॉन बीन, उन्होंने भी इसके बारे में स्टडी किया और बाद में इसके बारे में पता चला कि ओजोन कोई यौगिक नहीं है। काफी समय तक ये लोग मानते रहे कि ओजोन कोई यौगिक है। बाद में पता चला कि ये ऑक्सीजन का अपर रूप है, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, केवल इतना कहना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हम लोग इसको ये कहें मॉलिक्यूलर एलोट्रोप्स। ये मॉलिक्यूलर एलोट्रोप्स है ऑक्सीजन का। 1785 में एक वैज्ञानिक है वान मैरम, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। ये ग्रीक वर्ड ओजो से बना है, शब्द ओजोन, जिसका अर्थ होता है आई स्मेल, यानी मैं सूंघता हूं। बाद में इसी को शॉन बीन ने भी स्टडी किया। आणविक अपर रूप होता है, ऑक्सीजन के दो अपर रूप बताए हैं, एक O2 होता है और एक क्या होता है, O3। इसको हम लोग डाई ऑक्सीजन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्राई ऑक्सीजन कहते हैं। चलिए, ये ओजोन के बारे में अभी बता दिया। इसके बाद एक और बात जान लें कि ओजोन पृथ्वी से ऊपर यानी समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और समुद्र तल से करीब 25 किलोमीटर ऊपर, समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस, इस 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस ओजोन गैस
यहां पर जो ओजोन गैस है वो काफी अधिक सांद्रता में रहती है, 25 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, ये ओजोन गैस यहां काफी अधिक सांद्रता में रहती है, यहां काफी अधिक सांद्रता में रहती है। ठीक है, तो यहां ओजोन गैस काफी अधिक सांद्रता में रहती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, सूर्य होता ना सन, सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन होती है, आने वाली रेडिएशन को यह रोक देती है। ये रेडिएशन कैसी है, अल्ट्रा वायलेट। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को वहीं रोक देती है और पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर, ये ओजोन परत जिसे हम लोग कहते हैं, ओजोन परत कुछ और नहीं है, समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस अधिक सांद्रता में पाई जाती है। अधिक सांद्रता में होने के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को ये ओजोन लेयर रोक देती है और उसके कारण ये रेडिएशन जो कि हानिकारक होती है जीवधारियों के लिए, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और हमारी रक्षा करती है। इसीलिए इसको हमने अम्ब्रेला का एग्जाम्पल दिया हुआ था ओजोन लेयर के लिए। चलिए एक बात और जान लें कि ओजोन लेयर में कहीं कहीं सुराख हो गया है। वो सुराख कुछ और नहीं है, कुछ स्थानों पर ओजोन लेयर में क्षय हो गया और सांद्रता कुछ कम हो गई। वो सांद्रता कम करने के लिए कुछ फैक्टर रहे हैं। एक तो वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुक्त होना और एटॉमिक ब्लास्ट। पृथ्वी पर जो परमाणु विस्फोट हुए हैं उनसे निकलने वाली रेडिएशंस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण और भी कई और कारण रहे जिनके कारण ओजोन का क्षय हो गया। और ओजोन का क्षय होने के कारण वहां पर ओजोन की जो परत है वो वहां ओजोन की सांद्रता कम हो गई और उन स्थानों से सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणें कुछ कुछ स्थानों पर पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे रही। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग ओजोन क्षय कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। ये कहीं ओजोन छिद्र कुछ और नहीं है, कुछ स्थानों पर ओजोन परत की सांद्रता या ओजोन गैस की सांद्रता अन्य की तुलना में कम पाई गई। वहां से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, इसलिए वहां कहा जा रहा है कि ओजोन लेयर में सुराख हो गया है, छिद्र हो गया है। ठीक है, तो बेटे हम लोग इसके बारे में जान गए, ठीक है, ओजोन के बारे में कि ओजोन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये प्रकृति में ओजोन कैसे बनती है। अब बात करते हैं प्रकृति में ओजोन कैसे बनती है। जब हम लोग सांद्रित ऑक्सीजन पर, चलिए इसको मिटा दे पहले, इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगशाला में या पृथ्वी पर ओजोन का निर्माण करने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनको हम लोग कहते हैं ओजोनाइजर। प्रयोगशाला में या पृथ्वी पर या इंडस्ट्री में ओजोन का निर्माण किया जाता है, उन यंत्रों को हम लोग ओजोनाइजर कहते हैं। ठीक है, ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से ओजोन का निर्माण होता है ओजोनाइजर कहलाते हैं। ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जानते हैं। एक सिंपल सी रिएक्शन होती है, अभी हम लोगों ने देखी थी, 3O2 गिव्स 2O3, और एक रिएक्शन होती है SED, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दिस इज ऑक्सीजन और यह है ओजोन। ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो बेटे यही रिएक्शन होगी, कोई भी ओजोनाइजर हो, यही रिएक्शन होगी ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करने के लिए। तो हमने अभी आपको बताया कि 3 प्रकार के ओजोनाइजर प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 प्रकार का ओजोनाइजर है साइमंस ओजोनाइजर। ये साइमंस ओजोनाइजर है, ये पहले प्रकार का ओजोनाइजर है।
दूसरा ओजोनाइजर है ब्रॉडीज ओजोनाइजर। तीसरे प्रकार का है साइमंस हाल्स्के ओजोनाइजर। तो बेटे तीन प्रकार के ओजोनाइजर प्रयोग में लाए, साइमंस ओजोनाइजर, ब्रॉडीज ओजोनाइजर, साइमंस हाल्स्के ओजोनाइजर। ये वाली विधि जो है इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, और ये दोनों की दोनों विधि जो है लैब मेथड में आती है, प्रयोगशाला विधि में आती हैं। तो चलिए अभी हम लोग पहला वाला मेथड पढ़ेंगे, साइमंस ओजोनाइजर। साइमंस, इन सब जो तीन ओजोनाइजर है, तीनों ओजोनाइजर्स में एक ही रिएक्शन संपन्न होगी, लेकिन रिएक्शन कैसे होगी, उसका मोड ऑफ रिएक्शन वो डिफरेंट है, लेकिन मूल रिएक्शन यही होगी, कराने का तरीका अलग अलग प्रकार का है। ठीक है, तो साइमंस ओजोनाइजर को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा करके साइमंस ओजोनाइजर को, तो चलिए अब अपने सामने साइमंस ओजोनाइजर है। साइमंस ओजोनाइजर का ये डायग्राम है। अब आप इसमें समझ लीजिए इसमें क्या होती है। भाई इस उपकरण में दो संकेंद्रीय नलियां होती हैं। ये एक अंदर वाली नली होती है और इसको घेरे हुए बाहर की ओर एक नली होती है। दो का संकेंद्रीय नलियों को अगर हम देखना चाहें, उसका अगर एक दूसरा व्यू देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। एक नली अंदर की ओर है, पूरा एक पाइप, और उसके बाहर की ओर दूसरा पाइप है। तो ये दो संकेंद्रीय नलियां होती हैं। ये अंदर वाली नली है और उसको घेरे हुए ये बाहर की नली है। ठीक है, तो ये जो दो संकेंद्रीय नलियां होती हैं, संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय नलियां होती हैं। आप इसको ये ले लीजिए या इसको ये ले लीजिए। ठीक है, दो संकेंद्रीय नलियां होती हैं। अंदर वाली नली की आंतरिक सतह पर, ये जो आंतरिक सतह दिखाई दे रही है रेड कलर से, इनको टिन फॉयल बोलते हैं। और बाहर वाली सतह की बाहर वाली नली की बाहरी सतह, ये बाहर वाली नली की बाहरी सतह है और ये अंदर वाली नली की आंतरिक सतह है। इनको कहते हैं टिन फॉयल। टिन की पत्तियां चढ़ी, ये बाहर की ओर पत्तियां चढ़ी हैं, अंदर की ओर पत्तियां चढ़ी हैं। ये रेड कलर से और ब्लू कलर से दिखाई गई हैं, टिन की पत्तियां हैं, टिन धातु की पतली पतली पत्तियां। और इनको जोड़ देते हैं इंडक्शन कॉइल से। ये लगा हुआ है इंडक्शन कॉइल। अंदर वाली फॉइल्स को पॉजिटिव बना दिया, यानी एनोड बना दिया, बाहर वाली फॉइल्स को नेगेटिव पॉइंट से जोड़ दिया, यानी कैथोड बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन लिखा हुआ, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन को हम इस ट्यूब में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने आपको बताया कि दो संकेंद्रीय नलियां होती हैं, अंदर वाली नली की आंतरिक सतह पर और बाहर वाली नली की बाहरी सतह पर टिन की पत्तियां चढ़ी रहती हैं। इन पत्तियों को इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं और ये पत्तियां जो है काम करती हैं इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। ये पत्तियां जो है इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और इन इलेक्ट्रोड की सहायता से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। ध्यान रखना, क्या कराते हैं, SED, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब कराया जाता है तो समझ सकते हैं ना, एक को पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया, एक को नेगेटिव पोल से जोड़ा गया, और साथ ही इस नली की जो साथ वाला अंतराल है, इस अंतराल में शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होती है। जैसे ये गैस चारों ओर घूमती है और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चलता रहता है तो रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन वही होती है जो अभी हमने बताया था, 3O2 से 2O3 बन जाता है SED, यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के माध्यम से। और यहां जब बन जाएगा तो इसे कहते हैं
ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिल जाता है जिसमें लगभग 10% ओजोन होती है, इसमें 10% ओजोन होती है। यदि यही जो प्रोसेस चल रहा है इसी को थोड़ा कोल्ड रखा जाए, ठंडा रखा जाए, तो बनने वाली ओजोन का परसेंट 15% तक किया जा सकता है। तो ये एक प्रयोगशाला विधि है, इसको हम लोग लैब मेथड में शामिल करते हैं। ध्यान रखना, ये ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसमें 2 संकेंद्रीय नलियां होती हैं। ये नलियां एक सिरे पर आपस में जुड़ी रहती हैं, एक सिरे पर आपस में जुड़ी रहती हैं। अंदर वाली नली की आंतरिक सतह पर और बाहर वाली नली की बाहरी सतह पर टिन धातु की पत्तियां चढ़ी रहती हैं। ये टिन धातु की जो पत्तियां हैं ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं और इनको इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत विसर्जन कराते हैं। साथ में शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन गैस जैसे ही इसमें मूव करती हुई आगे बढ़ती है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण ये रिएक्शन हो जाती है। 3O2 गिव्स 2O3, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन यानी ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिल जाती है जिसमें करीब 10% ओजोन होता है। यदि इस उपकरण को ठंडा रखा जाए तो 15% तक ओजोन प्राप्त की जा सकती है। तो ये साइमंस ओजोनाइजर था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हटाने के बाद अब हम दूसरा ओजोनाइजर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग ब्रॉडी ओजोनाइजर को देखते हैं। ब्रॉडीज ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर में क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब होती है, यू आकार की नली होती है। ये पूरी यू आकार की नली, ये वाली नहीं है, नो, ये पूरी की पूरी, ये और ये पूरा यू बन रहा है। ये देखो यू शेप, और इस यू शेप ट्यूब का एक सिरा चौड़ा होता है और दूसरा सिरा सकरा होता है। ये इसका चौड़ा वाला सिरा है, ये जो यू शेप ट्यूब है उसका चौड़ा वाला सिरा ये है, सकरा वाला सिरा। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये भी लैब मेथड है, ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। एक बात, इस विधि में जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसमें एक यू शेप ट्यूब होती है जिसका एक हिस्सा चौड़ा होता है और दूसरा हिस्सा सकरा होता है। इसके चौड़े वाले हिस्से में तनु सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई एक ट्यूब लगा देते हैं। यहां जो भरा हुआ है ये डाइल्यूट H2SO4 भरा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब फंसा देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी हुई इस यू आकार की नली में। ठीक है, इसके बाद टेस्ट ट्यूब सहित इस यू आकार की नली को एक दूसरे पॉट में रख देते हैं और इस पॉट में क्या भरा है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 यहां भी भरा है, डाइल्यूट H2SO4 यहां भी भरा है। ध्यान रखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 अंदर, डाइल्यूट H2SO4 बाहर। और 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। वो इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम के हो सकते हैं या फिर कॉपर के हो सकते हैं, या तो प्लेटिनम या कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। एक इलेक्ट्रोड को तो टेस्ट ट्यूब में लगा देंगे, एक बात, दूसरे इलेक्ट्रोड को पॉट में लगा देते हैं जिस पॉट में हमने इस पूरी डिवाइस को रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इनको इंडक्शन कॉइल से जोड़ देंगे, एक को नेगेटिव बना देंगे, एक को पॉजिटिव बना देंगे और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। हम लोग जानते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में स्पार्क नहीं होता है, बहुत साइलेंटली होता है। इसके बाद जब पूरा उपकरण रेडी हो जाता है तो ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन यहां से एंटर कराते हैं।
जैसे ही ऑक्सीजन यहां एंटर करते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब के चारों ओर जो स्पेस है, एनुलर स्पेस है, ये जो एनुलर स्पेस है, इसमें ऑक्सीजन घूमती है और इधर इलेक्ट्रोड है, इधर इलेक्ट्रोड है, और यहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। रिएक्शन वही होती है जो अभी आप लोगों ने देखी है साइमंस ओजोनाइजर में, 3O2 2O3 में कन्वर्ट हो जाती है, ये ऑक्सीजन है और ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रकार से यहां से ओजोन बनने के बाद ओजोनीकृत ऑक्सीजन यानी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, जिसमें लगभग 5 से 10% तक ओजोन होती है। 5 से 10% तक ओजोन होती है। तो ये भी ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसकी बात ध्यान रखेंगे। इसमें एक यू शेप ट्यूब होती है जिसका एक सिरा चौड़ा एक सिरा सकरा होता है। इसके चौड़े वाले सिरे में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी हुई एक परख नली लगा देते हैं। इसके बाद इस यू आकार की नली को एक दूसरे पात्र में रख देते हैं जिसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा रहता है, और 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। वो इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम के हो सकते हैं या कॉपर के हो सकते हैं, दोनों ही निष्क्रिय धातुएं हैं। एक इलेक्ट्रोड को परख नली में लगा देंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड को पात्र में लगा देते हैं। इनको इंडक्शन कॉइल से अटैच कर देंगे, इसको भी इंडक्शन कॉइल से अटैच कर देंगे। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं तथा यू आकार की नली में जो एनुलर स्पेस होता है, अंतराल होता है, उस अंतराल में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, वो भी ड्राई एंड प्योर, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। और ऑक्सीजन गैस जैसे ही यहां मूव करती है तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण रिएक्शन वही होती है और ओजोन बन जाती है, और यहां ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और इसमें 5 से 10% तक ओजोन होती है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। तीसरे ओजोनाइजर का नाम है साइमंस हाल्स्के ओजोनाइजर। ये ब्रॉडी ओजोनाइजर कंप्लीट हो गया, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं साइमंस हाल्स्के ओजोनाइजर। साइमंस हाल्स्के, चलिए अब अपने पास तीसरा ओजोनाइजर है जिसे हम लोग साइमंस हाल्स्के ओजोनाइजर कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड में इस्तेमाल होता है। जब हमें औद्योगिक स्तर पर, बड़े स्तर पर ओजोन का निर्माण करना हो तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इस मेथड में क्या होता है, एक उपकरण प्रयोग में लाया जाता है जिसे साइमंस हाल्स्के ओजोनाइजर कहते हैं, और इसमें एक लोहे का बॉक्स होता है, लिखा है आयरन बॉक्स। ये पूरा आयरन बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है। इसमें नीचे ग्लास प्लेट लगी है, ग्लास ट्यूब ना कहें, ग्लास प्लेट, जो इंसुलेटर का कार्य करती है। ग्लास प्लेट इंसुलेटर का कार्य करती है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो ट्यूब्स लगी हैं, ब्लू कलर से दिख रही हैं, ये ट्यूब्स जो ऊर्ध्वाधर रूप से टिकी हुई हैं, इन्हें कहते हैं पोर्सलिन ट्यूब। पोर्सलिन एक, आप लोग जानते हैं, पोर्सलिन की प्याली लैब में इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल उसी की बनी हुई पोर्सलिन ट्यूब्स होती हैं। ये पोर्सलिन ट्यूब्स उस कांच की प्लेट के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से टिकी रहती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर ये जो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है, एल्यूमिनियम रॉड्स कहें, एल्यूमिनियम रॉड्स है। ये रॉड्स इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। एल्यूमिनियम रॉड ये लगी, एल्यूमिनियम रॉड ये लगी, ये एल्यूमिनियम रॉड लगी, और इन एल्यूमिनियम रॉड को इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं, एक को प्लस और एक को माइनस पॉइंट से जोड़ देते हैं। इन एल्यूमिनियम रॉड को इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं। साथ ही इस उपकरण में इन पोर्सलिन की नलियों को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने से भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस उपकरण को ठंडा रखने के लिए, पोर्सलिन ट्यूब्स को ठंडा रखने के लिए कोल्ड वाटर यहां ट्यूब में प्रवाहित होता रहता है और ये चारों ओर ठंडा करता रहता है, और ये हॉट वाटर यहां से निकल जाता है। कोल्ड वाटर इधर से आएगा, हॉट निकल जाएगा, ऐसे ही कोल्ड इधर से जाएगा, इस चेंबर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद उपकरण के निचले हिस्से से प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। ये ऑक्सीजन देखो, आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन जाती है इस चेंबर में, पूरे में भर जाती है। फिर इस चेंबर से ये पोर्सलिन ट्यूब्स के जो साथ में
एक जो स्पेस है उस स्पेस से बाहर की ओर जाती है, और यहाँ एल्यूमिनियम रॉड्स लगी हैं, और इन एल्यूमिनियम रॉड्स में क्या हो रहा है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, और 3O2 2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसे हम लोग शॉर्ट में एसिड भी लिख सकते हैं। और ये इस प्रकार से ओजोन बन जाता है। ठीक है, ओजोन बन जाता है, ये ओजोन यहां आ जाता है और यहां से ओजोनाइज ऑक्सीजन मिल जाती है। इस ओजोनाइज ऑक्सीजन में करीब 5% ओजोन होता है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर जब हमें ओजोन बनाना हो तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ बातें ध्यान रखना है। एक लोहे का बॉक्स, दूसरा ग्लास प्लेट जो कि कुचालक का कार्य करती है, इसके ऊपर तीसरी बात पोर्सलिन की नलियां। ठीक है, पोर्सलिन की नलियों के अंदर एल्यूमिनियम की रॉड्स। ठीक है, इस उपकरण को ठंडा रखने के लिए कोल्ड वाटर एंटर करता रहता है, जिससे वो जो पूरा सिस्टम है ठंडा रहे। एल्यूमिनियम रॉड्स को इंडक्शन कॉइल से जोड़ देते हैं। जैसे इंडक्शन कॉइल से जोड़ते हैं, ये एल्यूमिनियम रॉड्स ही इलेक्ट्रोड का काम करने लगती हैं। यहां से प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन सिस्टम में एंटर करती है। ये प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन इधर से ऊपर की ओर जाती है, इधर से भी ऊपर की ओर जाती है, और यहां साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चल रहा है पहले से ही। तो ऑक्सीजन का कुछ अंश ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। और इस ओजोनीकृत ऑक्सीजन में 5 से 10%, लगभग 5% मान लीजिए आप, ओजोन होता है, और इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन बनाने की विधि हो गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कॉमन सी बातें और जान लेते हैं इसको मिटाने के बाद। तो चलिए अब हम लोग ओजोन के बारे में कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं। ओजोन का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रकृति में निर्माण कैसे होता है, और पृथ्वी पर कृत्रिम तरीके से ओजोन का निर्माण कैसे होता है, कितने ओजोनाइजर होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये एक गैस है, हल्के नीले रंग की मछली जैसी गंध वाली विषैली गैस है, और विस्फोटक भी है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग जान लें कि ये हल्के नीले रंग की मछली जैसी गंध वाली विषैली गैस है। हल्के नीले रंग की मछली जैसी गंध वाली, विषैली गैस है। मछली जैसी गंध वाली हल्के नीले रंग की, लाइट ब्लू। ठीक है, तो ये लाइट ब्लू यानी हल्के नीले रंग की मछली जैसी गंध वाली विषैली गैस है, और विस्फोटक भी है। ठीक है, ये विस्फोटक गैस भी है। अच्छा, अगर इसको ठंडा किया जाए -112.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हल्के नीले रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब है ये इस गैस का द्रवणांक है जिस पर यह गैस द्रवित हो जाती है और द्रव ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इसी को और अगर ठंडा किया जाए तो -193 डिग्री सी पर ये ब्लैक और वायलेट काले बैगनी रंग के ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ठोस ओजोन कहते हैं। ये विस्फोटक होता है। ठीक है, तो बेटे हम लोग जान लें कि इसका जो क्वथनांक है -112 में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, यानी हम लोग हिंदी में कहेंगे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की है। कहने का आशय यह है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, और ये जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है, परंतु ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विलेय है। ये O2 की तुलना में जो ओजोन है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है।
जल में जो सॉल्युबिलिटी है O2 की तुलना में ओजोन ज्यादा मात्रा में विलय है। एक और बात हम लोग ध्यान रख लें कि जो ओजोन है वो 1.6 गुना भारी है, 1.6 गुना भारी है एयर की तुलना में। वायु की तुलना में ओजोन 1.6 गुना भारी है, 0.6 गुना अधिक भारी है। अब ये जल में तो अल्प विलेय है, लेकिन ये ओजोन विलेय है। ओजोन विलेय है, किस में विलेय है भाई? ओजोन विलेय है तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल में, अच्छा CCl4 में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तारपीन का तेल हो गया, CCl4 हो गया, दालचीनी का तेल हो गया, दालचीनी तेल, जिसे हम लोग कहते हैं ऑयल, सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल में ये यानी दालचीनी के तेल में विलेय है, और एक और चीज में विलेय है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बेटा ये तारपीन के तेल में, CCl4 में, दालचीनी के तेल में और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में विलेय है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये ओजोन तारपीन के तेल में विलेय है, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय है, दालचीनी के तेल में विलेय है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसे GAA यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं उसमें विलेय है। दालचीनी के तेल को ही सिनेमन ऑयल कहते हैं, और ये सिनेमन ऑयल में भी विलेय है। वायु से 1.6 गुना अधिक भारी होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लें कि जो ओजोन होता है वो अपघटित हो जाती है। ओजोन अपघटित हो जाती है इस प्रकार से, और प्लस 68 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो बेटे ये ओजोन इस तरीके से अपघटित हो जाती है, यानी ओजोन ऑक्सीजन से बनती है, परंतु ओजोन के टूटने से वही ऑक्सीजन फिर से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बेटे ओजोन कैसे अपघटित होकर के ऑक्सीजन बनाती है और ऑक्सीजन कैसे ओजोन में परिवर्तित होती है, दोनों रिएक्शन हम लोगों ने जान ली है। चलिए, इस ओजोन के अपघटन की क्रिया में, ओजोन के अपघटन की क्रिया में एक पदार्थ है PbO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है, MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है, और Ag और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी ओजोन के अपघटन की क्रिया को बढ़ा देती हैं। मतलब ये कि अगर ये चीजें हैं, ये पदार्थ यहां अवेलेबल हैं, तो ओजोन का अपघटन और अधिक मात्रा में होता है। क्लियर? तो ये बात हम लोग जान लें कि कैसे भार प्रदर्शित करती है। ये ओजोन के भौतिक गुण हो गए। हम लोग ध्यान रखेंगे क्वथनांक -112.4 डिग्री सी होता है, जबकि इसका हिमांक -193 डिग्री सी होता है। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विलेय है, सामान्यतः अल्प विलेय है। दालचीनी का तेल हो, तारपीन का तेल हो, CCl4 हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, इनमें विलेय है। चलिए, और ओजोन इस तरीके से अपघटित होकर के ऑक्सीजन बनाता है। चलिए, तो ये देखने के बाद उम्मीद है ओजोन के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, और नहीं तो मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।